नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइन। दुर्ग शहर विधायक अरुण वोरा ने 50 बेड क्रिटिकल केयर यूनिट निर्माण की तैयारियों का किया निरीक्षण। क्रिटिकल केयर यूनिट को समय पर तैयार करने के दिए निर्देश। राष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू समर्थन मांगने पहुंची रायपुर। बसपा व जेसीजे ने दिए समर्थन। रायपुर पहुंचने पर भाजपा नेताओं ने किया भव्य स्वागत। और 16 जुलाई को रायपुर पहुंच रही शतरंज ओलंपियाड टॉर्च रिले को सफल बनाने बैठक संपन्न। सीजीओए महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने ली खेल संघ से जुड़े पदाधिकारियों की विशेष बैठक। अब खबरें विस्तार से। आजादी के अमृत महोत्सव के 75वें वर्षगांठ के अवसर पर देश में पहली बार आयोजित होने वाले 44वें शतरंज ओलंपियाड टॉर्च रिले का आयोजन विभिन्न राज्यों में किया जा रहा है। इसी कड़ी में शतरंज ग्रैंड मास्टर प्रवीण थिपसे 16 जुलाई को राजधानी रायपुर में चेस ओलंपियाड टॉर्च लेकर आएंगे और पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में आयोजित मुख्य समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को चेस ओलंपियाड टॉर्च सौंपेंगे। आयोजन को सफल बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा नियुक्त कोऑर्डिनेटर छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने ओलंपिक संघ कार्यालय में शतरंज समेत अन्य खेलों के पदाधिकारियों की बैठक ली। गौरतलब है कि इस आयोजन को सफल बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा नियुक्त कोऑर्डिनेटर छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव श्री गुरुचरण सिंह होरा ने ओलंपिक संघ कार्यालय में शतरंज समेत अन्य खेलों के पदाधिकारियों की विशेष बैठक ली। छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव श्री होरा ने बताया कि चेस ओलंपियाड टॉर्च रिले को स्वामी विवेकानंद विमानतल रायपुर में 16 जुलाई को सवेरे 8:40 पर ग्रैंड मास्टर प्रवीण थिपसे लेकर पहुंचेंगे। माना विमानतल में स्वागत के बाद तेलीबांधा चौक में स्कूली बच्चों द्वारा स्वागत एवं नगर घड़ी चौक में ओलंपिक खेल संघ के पदाधिकारियों द्वारा भव्य स्वागत किया जाएगा। इस दौरान जय स्तंभ चौक में आम जनों को सेल्फी लेने का मौका भी दिया जाएगा। स्वागत के बाद पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आतिथ्य में स्वागत समारोह का भव्य आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर ग्रैंड मास्टर प्रवीण थिपसे मुख्यमंत्री श्री बघेल को टॉर्च रिले भी सौंपेंगे। यह हम आपको बता दें कि शतरंज ओलंपियाड के 95 साल के इतिहास में भारत में पहली बार 44वें शतरंज ओलंपियाड के लिए मेजबानी मिली है। ये आयोजन भारत में होने वाला अब तक का सबसे बड़ा खेल आयोजन होगा। ओलंपियाड में लगभग 188 देशों से प्रतिभागी शामिल होंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत देश के 75 शहरों में 19 जून से 28 जुलाई तक शतरंज ओलंपियाड टॉर्च रिले आयोजित किया जा रहा है। ये टॉर्च रिले नई दिल्ली से प्रारंभ होकर विभिन्न राज्यों का भ्रमण करेगा। इसी के तहत 16 जुलाई को टॉर्च छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंचेगा। रायपुर में आयोजन के बाद शतरंज ओलंपियाड टॉर्च रिले चेन्नई के लिए रवाना होगा। खेल विभाग, छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ, छत्तीसगढ़ राज्य शतरंज संघ के संयुक्त तत्वाधान में टॉर्च रैली जो कि कल रायपुर में प्रस्तावित है, उसके जोरदार स्वागत की तैयारी माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में ये रैली बहुत सफलतम से सफलतम आयाम करेगी, ऐसी मैं कामना करता हूँ। पूरा खेल विभाग, पूरा जिला प्रशासन, सारे लोग बहुत कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और हमारे खेल संघ के लोग और बाकी पदाधिकारी बहुत जोश से भरे हुए हैं। और ये छत्तीसगढ़ में जो हमारा अतिथि का जो स्वागत हम लोग करते हैं वो पूरे देश में विरलतम से विरलतम रहेगा, ऐसी मैं कामना करता हूँ। जो हमारा चेस ओलंपियाड होना है उसके लिए जो हमारा टॉर्च रिले दिल्ली से निकला है, ये पूरे हिंदुस्तान में घूम रहा है। तो कल हमारे यहाँ उसका आगमन हो रहा है। उसकी क्या क्या तैयारी होनी है उसके संबंध में हमने एक बैठक पहले भी लिया था और आज हम उसकी समीक्षा कर रहे थे कि तैयारियाँ कहाँ तक पहुँची। तो तैयारी हमारी पूरी हो गई है। जिन विभागों को हमने जिम्मेदारी दिया था उन्होंने बखूबी अपना काम पूरा कर लिया है। अब बस कल हम लोग सुबह कार्यक्रम में लग जाएंगे जैसे ही आता है, और उसकी विदाई तक
हमने पूरी रूपरेखा बना ली है और चीफ गेस्ट के साथ हम टॉर्च को आगे रवाना करेंगे। ये ओलंपिक चेस ओलंपियाड की जो टॉर्च आ रही है तो सभी स्टेट से होकर के जा रही है और छत्तीसगढ़ में रायपुर में ये कल आएगी और इसको यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय को हैंडओवर किया जाएगा ग्रैंड मास्टर के द्वारा और माननीय खेल मंत्री उसको रिसीव कर रहे हैं एयरपोर्ट में और उसके बाद फॉर्मली एज़ पर शेड्यूल वो टॉर्च अगले राज्य के लिए रवाना कर दी जाएगी। तो हमारे स्टेट के लिए गौरव का क्षण है कि माशाल्लाह हमारे राज्य में आ रही है, उसके स्वागत के लिए हम लोग पूरी तैयारियां कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट ग्रैंड एशियन न्यूज। नारी सशक्तिकरण की मिसाल, भारत की बेटी सत्ताधारी एनडीए से राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू शुक्रवार को रायपुर पहुंची। एयरपोर्ट पर पंथी नृत्य, राउत नाचा, आदिवासी धुमाल की गूंज के बीच भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। यहाँ हम बता दें कि राष्ट्रपति पद के लिए 18 जुलाई को होने वाले मतदान से पहले द्रौपदी मुर्मू राजनीतिक दलों से समर्थन हासिल करने में जुटी हुई है। होटल बेबीलोन में आयोजित द्रौपदी मुर्मू के स्वागत कार्यक्रम में बहुजन समाज पार्टी के विधायक केशव चंद्रा और इंदु बंजारे के अलावा जेसीसीजे के अध्यक्ष अमित जोगी और डॉक्टर रेणु जोगी ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए अपना समर्थन व्यक्त किया। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, पूर्व मंत्री व रायपुर के विधायक बृजमोहन अग्रवाल, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय सहित भाजपा नेताओं का जमावड़ा लगा रहा। राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का आग्रह पत्र लेकर विधायक अरुण वोरा के निवास पहुंचे भाजपा पदाधिकारियों ने कहा कि महिला सशक्तिकरण व आदिवासी समाज को सर्वोच्च पद पर स्थापित करने में अपना योगदान दें। भारत के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति हेतु 18 जुलाई को होने वाले चुनाव में भाजपा गठबंधन एनडीए द्वारा घोषित महिला आदिवासी उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को व्यापक समर्थन मिले व इस पद पर आदिवासी समाज को प्रतिनिधित्व देकर पूरे देश के आदिवासियों को गौरवान्वित करने भारतीय जनता पार्टी द्वारा कांग्रेस सहित सभी दलों से समर्थन मांगा जा रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में भाजपा के प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार जिला भाजपा के पदाधिकारियों व नेताओं ने शहर के कांग्रेस विधायक अरुण वोरा के निवास पहुंचकर उन्हें महिला सशक्तिकरण की दिशा में आदिवासी महिला को सर्वोच्च स्थान तक पहुंचाने, उनका समर्थन व मतदान हेतु आग्रह पत्र सौंपकर द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाने अपना मतदान देने का निवेदन किया। गौरतलब है कि भारत के महामहिम राष्ट्रपति पद हेतु भाजपा के नेतृत्व में शामिल राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने एक अत्यंत गरीब आदिवासी परिवार से उठकर संघर्ष करते हुए राजनीति व समाज सेवा में निरंतर अपना जीवन पर्यंत योगदान देने वाली महिला द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने के पश्चात उनकी भारी मतों से निर्वाचन हेतु भाजपा द्वारा ज्यादा से ज्यादा राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधियों से समर्थन जुटाने के प्रयास कर रही है, जिसके फलस्वरूप विभिन्न राज्यों में राजनीतिक दलों ने मुर्मू के पक्ष में वोट देने की घोषणा की है। इसी परिप्रेक्ष्य में छत्तीसगढ़ में सत्तारूढ़ कांग्रेस विधायकों से भी द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में समर्थन जुटाने का अभियान चलाया। इस अवसर पर जिला मंत्री ने कहा कि द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली ऐसी आदिवासी महिला है जिन्होंने बेहद ही कठिन व संघर्षमय चुनौतियों के बीच राजनीतिक व समाज सेवा का कार्य करते हुए अपनी पहचान बनाई है। आज भारतीय जनता पार्टी के हमारे शीर्ष नेतृत्व के निर्देशानुसार जो भारत के महामहिम राष्ट्रपति का चुनाव 18 जुलाई को होना है और इसके लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन ने श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो एक आदिवासी महिला है और बहुत ही गरीब परिवार से आए हैं, उनको राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए हैं और उनको विजय हासिल करने सभी वर्गों का समर्थन मिले, सभी दलों का समर्थन मिले। इस निमित्त छत्तीसगढ़ में जितने भी सत्तारूढ़ विधायक और सांसदगण हैं जो कांग्रेस पार्टी के हैं, उन सब से समर्थन लेने के अभियान चल रही है और इसी निमित्त आज भारतीय जनता पार्टी दुर्ग जिला द्वारा दुर्ग के विधायक माननीय अरुण वोरा जी के निवास पर जाकर हम लोगों ने निवेदन किया कि एक आदिवासी महिला को भारत के सर्वोच्च पद पर स्थापित करने के लिए आप अपना समर्थन दीजिए, मतदान कीजिए और इसके लिए हमारे सभी पदाधिकारी विधायक महोदय से निवेदन किया। हमें उम्मीद है कि वे दलगत भावना से ऊपर उठकर द्रौपदी मुर्मू जी के समर्थन में अपना वोट करेंगे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। 16 करोड़ 63 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति से जिला अस्पताल में 50 बेड क्रिटिकल केयर यूनिट निर्माण की तैयारियों को लेकर शहर विधायक ने जिला अस्पताल पहुंचकर
स्थल का निरीक्षण किया। दुर्ग जिला अस्पताल परिसर में क्रिटिकल केयर यूनिट निर्माण के लिए तैयारियां तेज हो गई है। 50 बेड के क्रिटिकल केयर यूनिट के भवन निर्माण के लिए कुल 16 करोड़ 63 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति की गई है, जिससे 5 मंजिला भवन का निर्माण किया जाएगा। गुरुवार को शहर विधायक अरुण वोरा ने जिला अस्पताल के परिसर में बनने वाले क्रिटिकल केयर यूनिट का स्थल निरीक्षण किया और सीएमएचओ डॉक्टर प्रकाश मेश्राम से क्रिटिकल केयर यूनिट निर्माण योजना की प्रगति की जानकारियां ली व आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। वरिष्ठ कांग्रेस विधायक अरुण वोरा की पहल पर शुरू हो रही इस योजना से विभिन्न रोगों से ग्रसित गंभीर मरीजों को बेहतर इलाज की सुविधा मिल सकेगी। राज्य शासन ने छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन को इसकी ड्राइंग व डिजाइन से लेकर निर्माण कार्य की जिम्मेदारी सौंपी है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। पल्स हॉस्पिटल आधुनिक चिकित्सा उपकरण व अंचल के अनुभवी चिकित्सकों द्वारा उपचार। पल्स हॉस्पिटल, जी हां, हमारे यहाँ 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं व एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध विभागों में शिशु रोग, ट्रामा एवं न्यूरो सर्जरी, न्यूरोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, ऑर्थोपेडिक, एंजियोप्लास्टी व एंजियोग्राफी, इंटरनल मेडिसिन, हड्डी रोग, महिला एवं प्रसूति रोग, हृदय रोग, बर्न एवं प्लास्टिक सर्जरी, दंत रोग विभाग, नाक कान गला, फिजियोथेरेपी, अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब, सिटी स्कैन एवं एक्सरे, मेडिकल स्टोर, मेडिकल एवं सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू। पल्स हॉस्पिटल, हमारा पता पल्स हॉस्पिटल 2/4 नेहरू नगर पश्चिम भिलाई। कॉन्टेक्ट नंबर 0788 401414 0788 3590 मोबाइल नंबर 9300171767। एमजी स्कूल नए सत्र में लेकर आ रहा है बच्चों के लिए डे बोर्डिंग की सुविधा। जी हां, सिरसा रोड न्यू आर्य नगर कोहका स्थित एमजी स्कूल में एडमिशन ओपन। डे बोर्डिंग में बच्चे शाम तक पढ़ाई के साथ सभी विधाओं में होंगे पारंगत। डे बोर्डिंग में बच्चों की रुचि के अनुरूप दिया जाएगा प्रशिक्षण। कंप्यूटर, खेल में फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, हैंडबॉल और इतना ही नहीं, स्विमिंग पूल, हॉर्स राइडिंग, साथ ही साथ मनपसंद खान पान। एमजे स्कूल प्रबंधन पालकों की कसौटियों पर कर रहा खरा उतरने का दावा। मैं स्कूल की प्रिंसिपल एच लक्ष्मी। हम लोगों ने एक नया प्रयास यहाँ अपने स्कूल में किया है, एमजे स्कूल में, वो है डे बोर्डिंग। ये फैसिलिटी फुल फ्लेज्ड, जिसमें बच्चों को वो घर के माहौल के साथ साथ उनका सारा होमवर्क, यहाँ पर ही टीचर्स सारे होमवर्क, इवन एग्ज़ाम प्रिपरेशन, सारा कुछ यहाँ हो जाएगा। यहाँ पर हम लोगों ने हॉर्स राइडिंग, कुछ बहुत सारे, ना कुछ बोल नहीं सकते, बहुत सारे ऐसे एक्टिविटी भी हम लोगों ने प्लान कर रखा है यहाँ पे। तो ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो बच्चों को, डांस रहेगा, म्यूज़िक रहेगा, आर्ट रहेगा, क्राफ्ट, ये सारी चीज़ें जो है यहीं पे कैंपस में ही बच्चों को प्रोवाइड किया जाएगा। एमजे स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता एमजे स्कूल न्यू आर्य नगर कोहका सिरसा रोड। अब बच्चे खुद कहेंगे, मम्मा मुझे सुबह जल्दी उठा देना, कहीं मैं स्कूल जाने में लेट ना हो जाऊं। जी हाँ, डे बोर्डिंग बढ़ाएगा बच्चों की स्कूल के प्रति रुचि। एमजे स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर 7478923505। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर,
चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी भी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़े फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज, मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ ना होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग, माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, हिस्टीरिया आदि का इलाज भी संभव है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग और श्री राम मार्केट, स्पर्श हॉस्पिटल के पास, रामनगर, भिलाई। मोबाइल नंबर 9981659182। बीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम, नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ईसीजी, ईईजी, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता बीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 77730 77711 77730 77722। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भिलाई 3 द्वारा पॉलीथीन के उपयोग को रोकने जन जागरूकता अभियान शहरी स्वास्थ्य केंद्र भिलाई 3 के उरला गांव में आयोजित किया गया। आज ग्राम उरला में पर्यावरण को सुरक्षित करने की प्लास्टिक जो 1 जुलाई से छत्तीसगढ़ और भारत सरकार ने बंद करने का जो संकल्प लिया है, तो उरला गांव में आज
जनमानस के साथ स्कूली छात्र छात्राओं के साथ आंगनबाड़ी और मितानिनों के साथ एक रैली का आयोजन किए हैं, जिसमें संदेश देने का ये कोशिश है कि प्लास्टिक जनमानस के लिए और वातावरण के लिए कितनी हानिकारक है। तो प्लास्टिक के सिंगल प्लास्टिक हो चाहे किसी भी प्रकार का प्लास्टिक, इसके उपयोग को बंद करने के लिए जागरूकता रैली निकाली है। इसके माध्यम से ग्राम मोहल्ला सहित पूरे छत्तीसगढ़ में जितने गाँव हैं उनको प्लास्टिक मुक्त बनाने का एक अभियान। नगर निगम भिलाई चिरोदा के तोड़फोड़ दस्ते ने शुक्रवार को भिलाई 3 बाजार में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दिया है। इस दौरान चंदूलाल चंद्राकर व्यवसायिक परिसर में आवंटित दुकानों की सीमा से बाहर किए गए अवैध कब्जों को तोड़ा गया। इसके अलावा सब्जी मार्केट जाने वाली सड़क और सांस्कृतिक मंच के सामने पार्किंग के लिए चिन्हित जगह पर व्यवसाय के उद्देश्य से बनाए गए 1 से अधिक पंडाल को भी निगम के अमले ने ध्वस्त कर दिया। लंबे समय के बाद नगर निगम ने भिलाई 3 बाजार को अतिक्रमण से मुक्त कराने अभियान चलाया। एक जेसीबी और 3 डंपर वाहन के साथ पहुंचे निगम ने तोड़फोड़ दस्ते के साथ मिलकर ये कार्रवाई की। सबसे पहले सांस्कृतिक मंच के सामने चारों ओर बांस बल्ली के सहारे व्यावसायिक उद्देश्य से बनाए गए पंडालों को तोड़ना प्रारंभ किया गया। इसी के साथ सड़क किनारे लकड़ी के तख्ता रखकर दुकान सजाने वालों को भी खदेड़ा गया। फिर सब्जी मार्केट में आवंटित दुकानों की सीमा से बाहर किए गए अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाइयों को अंजाम दिया गया। गौरतलब है कि भिलाई 3 बाजार में वैसे भी सड़कों की चौड़ाई काफी कम है। बावजूद इसके आवंटित दुकानदार अपनी सीमा से बाहर टेबल और ऊपर शीट वाली छत बनाकर व्यवसाय कर रहे थे। इस वजह से लोगों की आवाजाही बाधित हो रही थी। बाजार में ही सांस्कृतिक मंच बना हुआ है। इस मंच के सामने की खुली जगह को वाहन पार्किंग के लिए चिन्हित किया गया है, लेकिन इसके चारों ओर बांस बल्ली के सहारे पंडाल लगाकर व्यवसाय करने वालों के चलते न केवल आवाजाही बाधित हो रही थी, बल्कि बाजार आने वालों को अपने दुपहिया वाहन रखने की जगह ही नहीं मिल रही थी। कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा ने गुरुवार को ही भिलाई 3 बाजार का जायजा लिया था। इस दौरान उन्होंने पैदल चलते हुए चंदूलाल चंद्राकर व्यवसायिक परिसर के कोने कोने पर जाकर देखा। इसके बाद उन्होंने निगम अधिकारियों से कहा कि पार्किंग नहीं होने से बाजार के अस्त व्यस्त होने के साथ ही ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़ती जा रही है, इसलिए बाजार के पास पार्किंग स्थल बनाने निगम को ध्यान देना चाहिए। कलेक्टर के वापस जाने के बाद निगम प्रशासन ने आनन फानन में बाजार के अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई को लेकर रूपरेखा तैयार की और उसे अंजाम दे ही डाला। जैसा कि आप लोग को मालूम है, कल कलेक्टर महोदय का भिलाई 3 क्षेत्र में विजिट हुआ था। विजिट के दौरान और आम लोग की भी शिकायत रहती है कि बार बार लोग जो है घरों के निर्माण सामग्री तथा बहुत से दुकानदारों ने जो उनको आवंटित दुकान है उससे आगे लगभग आधे रोड में लगा लिया है। कुछ लोगों ने ज़बरदस्ती दुकान होते हुए भी टेंट और पन्नी के साथ दुकान लगा ली थी, जिससे बाज़ार में जो है बहुत सारी बाधाएं उत्पन्न हो रही थी। उसी परिप्रेक्ष्य में आज हम निगम की टीम द्वारा बेजा कब्जा हटाया गया है और ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। इस दौरान निगम आयुक्त कीर्तिमान सिंह राठौर, सहायक स्वास्थ्य अधिकारी अश्विनी चंद्राकर, सहायक अभियंता DK पांडे, उप अभियंता विक्टर वर्मा, मुकेश रात्रे, मुकेश चंद्राकर, वैभव त्यागी सहित निगम के अधिकारी कर्मचारी शामिल रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट। निगम आयुक्त ने सुलभ शौचालय की साफ सफाई व्यवस्था देखने औचक निरीक्षण कर शौचालय में गंदगी मिलने पर नाराजगी जताते हुए संचालनकर्ता को फटकार लगाते हुए नोटिस अनुबंध निरस्त के निर्देश दिए। दुर्ग नगर पालिका निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे ने निगम के स्वास्थ्य अधिकारी जावेद अली, उप अभियंता मोहित मरकाम के साथ सिविल लाइन महिला समृद्धि बाजार की साफ सफाई व्यवस्था देखी। वहीं बाजार स्थित सुलभ शौचालय का औचक निरीक्षण भी किया, जहां सुलभ शौचालय में साफ सफाई व्यवस्था सही नहीं पाई जाने पर नाराजगी जताते हुए संचालककर्ता द्वारा ठीक से जवाब नहीं दे पाने पर जमकर फटकार भी लगाई। साथ ही उन्होंने संचालनकर्ता के खिलाफ स्वास्थ्य अधिकारी को तत्काल नोटिस जारी कर अनुबंध निरस्त किए जाने के निर्देश दिए। वहीं बाजार क्षेत्र में अवैध रूप से गुमटी व सामग्री रखा पाए जाने से हटाने के निर्देश दिए। साथ ही समृद्धि बाजार क्षेत्र व अन्य जगहों में जल भराव की स्थिति का भी निरीक्षण किया, जहां खाली प्लॉट एवं अन्य जगहों में पानी जमा हुआ तथा पानी निकासी की व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। निगम क्षेत्र में प्रतिबंधित प्लास्टिक का विक्रय करने वालों पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है, जिसके लिए गठित टीम ने 26 स्थानों पर कार्रवाई करते हुए
दुकानदारों से 16,100 रुपए जुर्माना वसूला। नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत सिंगल यूज प्लास्टिक से बने उत्पादों को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है। निगम आयुक्त लोकेश चंद्राकर ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर कार्रवाई करने टीम का गठन किया है। टीम गठित होते ही प्रतिबंधित प्लास्टिक को लेकर अभियान तेज कर दिया गया है। प्रत्येक जोन क्षेत्र में अलग अलग स्थानों में व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर छापामार कार्रवाई की जा रही है। टीम द्वारा 26 स्थानों पर कार्रवाई करते हुए 16,100 रुपये जुर्माना वसूल किया गया है। दल में शामिल अधिकारियों ने कहा कि प्रतिबंधित प्लास्टिक को लेकर अभियान लगातार जारी रहेगा। साथ ही जरूरत पड़ने पर इस कार्य में संलग्न लोगों पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 सी मार्केट अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590। राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई। प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ। आरबी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई अब नई साज सज्जा एवं सुविधाओं के साथ इंग्लिश मीडियम का अध्यापन केवल अंग्रेजी माध्यम के विशेषज्ञ शिक्षिकाओं द्वारा, अलग से विषय विशेषज्ञों द्वारा अध्यापन व्यवस्था, स्वच्छ एवं सुविधापूर्ण स्कूल परिसर में अध्यापन, निशुल्क नवोदय प्रवेश परीक्षा की कोचिंग व्यवस्था, बोर्ड परीक्षाओं हेतु विशेष कोचिंग, खेल कूद एवं मार्शल आर्ट की कोचिंग व्यवस्था। गांधी विद्यापीठ के विषय विशेषज्ञों शिक्षकों द्वारा विशेष सहायता, बस सुविधा उपलब्ध। अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल एवं आरवी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल नर्सरी से कक्षा 12वीं में प्रवेश प्रारंभ। हमारी ध्येय कम शुल्क में छात्रों के शिक्षा एवं विकास के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करना। प्रशिक्षित एवं अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाएं, सभी बच्चों के लिए खेल का मैदान एवं खेल सामग्री की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे द्वारा निगरानी, परिवहन सुविधा, सुसज्जित विज्ञान एवं कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लास, सभागार और पुस्तकालय की सुविधा। 100% परीक्षा परिणाम, श्रेष्ठ छात्र को विशेष पुरस्कार, चिकित्सकीय जांच, नर्सरी और केजी कक्षा के छात्र को चार्ट मॉडल एवं क्ले के माध्यम द्वारा शिक्षण, नवोदय एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष कोचिंग। हर वर्ष विद्यार्थियों का नवोदय में चयन, स्काउट गाइड और रेड क्रॉस सोसाइटी, विज्ञान प्रदर्शनी, आनंद मेला, वार्षिक दिवस और वार्षिक खेल दिवस का प्रतिवर्ष आयोजन, नैतिक शिक्षा के माध्यम से छात्रों की प्रतिभा का विकास। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल राधिका नगर भिलाई।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सामाजिक संस्था सृजन सेनानियों ने गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर दुर्ग जिले में स्थित पिसे गांव के उपवन में पौधारोपण एवं स्वच्छता जागरूकता अभियान शुरू कर गुरु पूर्णिमा महोत्सव को यादगार बना दिया। सृजन सेनानी गुरु पूर्णिमा के दिन पिसे गांव स्थित उपवन पहुंचे और गुरुदेव के नाम कुसुम, मौलश्री, आम, आंवला और पीपल के पौधे रोपने के साथ ही नागरिकों से सिंगल यूज प्लास्टिक से दूर रहने का आह्वान किया। सृजन सेनानियों ने लोगों से कहा कि किसी भी मौके पर पौधारोपण जरूर करें और स्वच्छता अभियान में शामिल हो, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए फायदेमंद साबित होगा। 75 दिवस टीकाकरण अभियान का दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल ने शुरुआत किया। जिला चिकित्सालय आयुष विंग पंचकर्म चिकित्सालय पहुंचकर वैक्सीन की बूस्टर डोज लगवाई। दुर्ग जिला चिकित्सकीय आयुष विंग पंचकर्म चिकित्सालय भवन में महापौर धीरज बाकलीवाल ने कोविड वैक्सीन अमृत महोत्सव का शुभारंभ वैक्सीन की बूस्टर डोज लगवाकर किया। इस अवसर पर लेखा एवं वित्त विभाग प्रभारी दीपक साहू ने भी बूस्टर डोज लगवाए। साथ ही महापौर बाकलीवाल ने लोगों को बूस्टर डोज वैक्सीन समय से लगवाने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर महापौर ने कहा कि कोरोना से बचाव का एकमात्र उपाय वैक्सीन है। बूस्टर डोज से कोरोना से अतिरिक्त सावधानी और सुरक्षा की जा सकती है। उन्होंने जनता से वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने की अपील की। गौरतलब है कि लगभग 7,20,489 हितग्राहियों को कोविड का प्रिकॉशन डोज लगेगा। राष्ट्रीय कोविड-19 टीकाकरण अभियान के अंतर्गत जिले में 15 जुलाई से समस्त तैयारियां सूक्ष्म कार्य योजना के अनुरूप दुर्ग कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा के निर्देश में पूरी कर ली गई है। कोरोना मुक्त राष्ट्र की परिकल्पना को साकार करने जिले के निर्धारित आयु वर्ग के हितग्राही अपनी सहभागिता प्रदान करें तथा ये सुनिश्चित करें कि यह प्रिकॉशन डोज का निःशुल्क महत्वपूर्ण टीका लगवाने हेतु प्रेरित कर 100% सहभागिता दें। वहीं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जेपी मेश्राम ने जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना का वायरस केवल मनुष्यों में पाया जाता है। वर्तमान में संक्रमण के विस्तार को देखते हुए भारत सरकार द्वारा 18 से 59 वर्ष के आयु वर्ग को प्रिकॉशन डोज का टीका लगाने हेतु निर्देशित किया गया है। वहीं जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर दिव्या श्रीवास्तव द्वारा जानकारी दी गई कि इस अभियान के तहत लगभग 7 लाख हितग्राहियों को टीकाकरण हेतु लक्ष्य रखा गया है, जिसे जिले स्तर पर संयुक्त विभागों की बैठक लेकर तैयारियां पूर्ण कर ली गई है एवं मॉनिटरिंग हेतु अधिकारियों एवं कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। इस संबंध में महापौर धीरज बाकलीवाल ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अभी 18 से 59 साल की आयु का मुफ्त वैक्सीनेशन चालू हुआ है। मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहता हूं कि आप सब बूस्टर डोज लगाएं आके, जिन्होंने नहीं लगाया है वो आके लगाएं। आज मैंने भी अपना बूस्टर डोज लगाया है। मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं कि जल्द से जल्द अपना बूस्टर डोज लगाएं और कोरोना। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। ACCU व छावनी थाने की पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए रात्रि के समय घर में घुसकर मोबाइल चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से 60,500 रुपए कीमत के 4 नग मोबाइल को भी जब्त किया गया है। छावनी थाना क्षेत्र में रात्रि के समय घर में घुसकर मोबाइल चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को छावनी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव के मार्गदर्शन में ASP द्वारा विशेष टीम गठित की गई थी। आरोपियों द्वारा मोबाइल फोन को बेचने ग्राहकों की तलाश की जा रही थी, जिसे ACCU छावनी पुलिस द्वारा घेराबंदी कर पकड़ा गया। आरोपियों के कब्जे से 60,500 रुपये के 4 नग मोबाइल फोन को जब्त किया गया है। इस पूरी कार्रवाई में छावनी थाना प्रभारी विशाल सोन के नेतृत्व में प्रधान आरक्षक जसपाल सिंह, आनंद तिवारी, चंद्रशेखर वजीर, ACCU के अनिल सिंह, रिंकू सोनी, नितिन सिंह, राकेश कुमार आदि की उल्लेखनीय भूमिका रही है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। शिव भक्ति के लिए पवित्र माने जाने वाले सावन माह में महापौर निर्मल कोसरे निगम क्षेत्र के देवबलोदा में स्थित कलचूरी कालीन प्रवीण प्राचीन मंदिर पहुंचे। यहाँ पर जलाभिषेक व पूजा अर्चना कर उन्होंने भगवान भोलेनाथ से क्षेत्रवासियों के सुख समृद्धि की कामना की। इसके बाद महापौर ने 3 ग्रामीण वार्डों में जाकर 24 लाख रुपए से होने वाली शाला भवन व आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया।
दुर्ग निगम ने आवारा मवेशी से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने धरपकड़ अभियान को तेज कर दिया है। दर्जन भर मवेशियों को पकड़कर गौठान पहुंचाया गया। राज्य शासन के आदेशानुसार रोका छेका संकल्प अभियान के तहत और निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे के निर्देश पर दुर्ग निगम द्वारा शहर की सड़कों पर घूमने वाले आवारा पशुओं की लगातार धरपकड़ की जा रही है। इसी के तहत पकड़े गए दर्जन भर आवारा मवेशियों को पुलगांव गोकुल नगर स्थित गौठान ले जाकर छोड़ा गया। निगम के अमले ने इन मवेशियों को जेल चौक, सिविल लाइन, पटेल चौक, बाजार क्षेत्र व रायपुर नाका, मालवीय चौक और स्टेशन चौक से पकड़ा है और आवारा मवेशी से होने वाली दुर्घटनाओं में कमी लाने का प्रयास किया है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। जनहित महिला उपभोक्ता भंडार आईडी क्रमांक 43100407 के संचालक पर अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर अवैध रूप से बीपीएल राशन कार्ड बनवाकर खाद्य सामग्री आहरण किए जाने की शिकायत कैंप 2 संतोषीपाड़ा निवासी प्रदीप सिंह ने कलेक्टर जनदर्शन में की है। मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर द्वारा सक्षम अधिकारी से जांच कराने का आश्वासन दिया गया है। गरीबों के हिस्से में आने वाले चावल का बंदरबाट खूब जोरों से दुर्ग जिले में देखने को मिल रहा है। लगातार सोसाइटी संचालकों के द्वारा अपनी जेब भरने व गरीबों का चावल मुंह से छीनने का आरोप लग रहा है। हम आपको बता दें, भिलाई कैंप 2 पर स्थित सरकारी उचित मूल्य की दुकान है। दुकान संचालक मनीष त्रेहान इन दिनों सरकारी राशन का बंदर बांट कर मोटी कमाई कर रहे हैं। चावल की हेराफेरी में उनका हौसला इतना बुलंद हो गया है कि उन्हें किसी कानून का भी भय ही नहीं है। पता नहीं इन्हें किसका संरक्षण मिल रहा है। प्रार्थी के बताए आरोप के हिसाब से जब हमने दुकान संचालक से बात करनी चाहिए तो उन्होंने हमें चैलेंज के साथ कह दिया, जो करना है कर डालो। यह है सुरेंद्र कुमार तिरहान जी, जो सोसाइटी संचालक के पिताजी है। ये जानवी और ओम, ये दोनों फर्जी यूनिट है। अगर ये है इस जगह पे या नहीं है तो इनको बुला करके इनका कथन लिया जाए। मैं आज से कुछ दिन पहले 28 तारीख को जनदर्शन लगा था जो कलेक्टर महोदय का, उसमें मैंने शिकायत की थी जनहित महिला उपभोक्ता भंडार आईडी क्रमांक 434075 पर, है ना, कि इस सोसाइटी संचालक के ने अपने पिताजी के नाम से राशन कार्ड बना करके उसमें 2 फर्जी यूनिट का जोड़कर उस चावल का आहरण कर रहे हैं, है ना, जिसकी शिकायत मैंने कलेक्टर महोदय को जनदर्शन में दिया था। तो कुछ समय बाद जो मेरे को यानी कि फूड इंस्पेक्टर सुरेश कुमार साहू के जांच का प्रतिवेदन मिला ऑनलाइन के माध्यम से, तब मुझे ज्ञात हुआ। तो इस जो है इससे साफ ये समझ में आता है ना, कि जनहित महिला उपभोक्ता भंडार को, है ना, फूड विभाग के लोगों द्वारा बचाया जा रहा है ना। किस प्रकार का धांधली वहाँ देखने मिला? इसमें 2 फर्जी यूनिट जुड़ा हुआ है, जिसके जो कोऑपरेटिव के संचालक है उसके पिताजी सुरेंद्र कुमार तिरहान, है ना, उनके नाम से, है ना, कार्ड बनी है। कार्ड का नंबर है 22378120021524। एक पहला है, इसमें तो कई होगा। इससे कुछ साल पहले मैंने इसमें पहले फर्स्ट लॉकडाउन में, है ना, पहले भी एक आवेदन लगाया था मैंने कि इस पीएम वाला जो चावल किसी का 90 किलो बन रहा था तो उसको 50 किलो दिया जाता था, किसी को 59 किलो दिया जाता था। 2 साल पहले जिसको एशियन न्यूज़ के माध्यम से दिखाया गया था, है ना, जिसमें, है ना, उसमें भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। यह सब कार्य फूड विभाग के मिलीभगत से हो रहा है। बचाना चाहते हैं। हाँ, बताओ। मेरे द्वारा कल कलेक्टर महोदय को फिर से इस मामले पे आवेदन दिया गया, शिकायत किया गया, क्योंकि इसकी जो जांच प्रतिवेदन मेरे को मिला उससे मैं असंतुष्ट था, है ना। इसमें मेरा एक वो है कि अगर जानवी और ओम इस घर के सदस्य हैं तो उनको बुला करके उनका कथन लिया जाए, उनका आधार कार्ड चेक किया जाए।
जांच में क्या पाया गया, अधिकारी क्या बोलते हैं? जांच में ऐसा है कि उन्होंने सुरेंद्र कुमार तेरान भाई जो कार्डधारी है उनका कथन लेकर के जांच प्रतिवेदन बना दिया गया। इससे साफ जाहिर होता है कि इसमें लिपापोती किया जा रहा है और फूड विभाग इसको बचाना चाह रही है। आप क्या चाहते हो इस मामले में? मैंने कल कलेक्टर महोदय के यहाँ आवेदन लगाया है कि ऐसे कई कार्ड होंगे जिसमें फर्जी यूनिट जोड़ करके चावल का कई लाखों का आहरण करके शासन को चूना लगाया जा रहा होगा। तो मैंने इनसे जांच की मांग की है ना, और मैं यही चाहता हूं कि इसमें उचित कार्रवाई हो और उचित कार्रवाई कर कार्डधारी के ऊपर और दुकानदार के ऊपर उचित कार्रवाई किया जाए। लगातार प्रार्थी की शिकायत के बाद भी खाद्य विभाग गंभीर नहीं दिख रहा है। पूर्व में भी कई समाचार पत्रों में दुकान संचालक की मनमानी और कारनामों को प्रकाशित भी किया गया, फिर भी कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई। यहाँ कहना होगा अगर आज नहीं तो कल ये कार्रवाई नहीं की गई तो राशन कार्ड पर निर्भर गरीब परिवारों के घर के चूल्हे कैसे जलेंगे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए गौरव तिवारी के साथ शाहीन खान की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।